बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? देखिए जनाब, आपके पास ये कोई सॉल्यूशन मौजूद है, ये कोई सॉल्यूशन मौजूद है। अगर मैं इस दीवार को एक मेम्ब्रेन सपोज कर लूँ, एक मेम्ब्रेन सपोज कर लीजिए, और यहाँ क्या है, लेट सपोज कि यहाँ प्योर सॉल्वेंट मौजूद है। प्लीज़, मेरे पास दो बीकर हैं, उनके दरमियान जो बाउंड्री है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद है। एक जानिब सॉल्वेंट है और एक जानिब सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पे प्लीज़ समझिए, सॉल्वेंट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के ऊपर जोर लगाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के ऊपर जोर लगाएंगे। दे विल एक्सर्ट प्रेशर। हमें अंदर आने दो सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के लोग भी इसके मुखालिफ जोर लगाते रहते हैं। चूंकि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट जिस कदर ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्लीज़, तो सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? नेट रिजल्ट ये हो गया है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं। नेट कारोबार ये हो गया है। सॉल्वेंट के लोग मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए सॉल्यूशन तक जा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्टेंटली आपका जो सॉल्यूशन है क्या हो गया है? डाइल्यूट हो गया है। लोगों, इस प्रोसेस को हम एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं। जब सॉल्वेंट नेचुरली ज़्यादा मिकदार में होगा, इट विल एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज एक्सर्टिंग ए फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज नोन एज प्रेशर। ये जो सॉल्वेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर जोर लगा रहा है, हमें अंदर जाने दो। सॉल्यूशन भी मेम्ब्रेन के ऊपर जोर लगा रहा है कि हमें बाहर सॉल्वेंट में जाने दो। प्लीज, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। ये काम जारी रहता है, लेकिन हमने देखना होता है नेट मोशन। नेट, चूंकि सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा है तो क्या होगा, नेट सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर पेनिट्रेट होने में कामयाब हो जाते हैं, यानी एंड ऑस्मोसिस हो रही है। याद रखें, एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है ये नेचुरल टाइप है, ये स्पॉन्टेनियस टाइप प्रोसेस होता है। गॉट इट? ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, मेम्ब्रेन में को पेनिट्रेट करके, डिफ्यूज करके किसी सॉल्यूशन के अंदर जाना या सॉल्यूशन से बाहर निकलना, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में ये आपने क्या देखा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर आमद एंड ऑस्मोसिस है। इसके मुकाबले में अगर मैं ऐसे करूं कि ये मेरे पास सॉल्यूशन, ये मेरे पास सॉल्वेंट, ओके, अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो मैं आर्टिफिशियली इधर प्रेशर एक्सर्ट करता हूं बाय फोर्स, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के थ्रू।
मैं सॉल्यूशन को मजबूर करता हूं कि नेट फ्लो आपको ऐसी दिखानी होगी। तो अगर आप देखें कि मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सॉल्यूशन के पार्टिकल बाहर सॉल्वेंट के अंदर जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, आपका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, आपका सॉल्यूशन नेट क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। ऊपर क्या हुआ था, डाइल्यूट हो गया था, अब क्या हो गया है, कंसंट्रेटेड हो गया है। लोगों प्लीज याद रखें, ये वाला जो प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाया जाता है। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, इसको हम बोलते हैं एक्सऑस्मोसिस। तो याद रखिए कि एक्सऑस्मोसिस एनर्जी मांगता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के थ्रू नॉन नेचुरल फ्लो दिखाते हैं हम। ओके, अब ये जो मेरे पास मेम्ब्रेन है, प्लीज बात को समझें, ये मेम्ब्रेन जो होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका साइज डिसाइड करता है कि सॉल्वेंट को छोड़ना है कि सॉल्यूट को छोड़ना है। तो आमतौर पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बड़े छोटे होते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हम मेम्ब्रेन में से अलाउ करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम अलाउ नहीं करते, इसीलिए इसकी परमिशन यूनिवर्सल नहीं है, सेमी परमिशन देता है आपको। ओके, परमिएबल परमिशन से है। ओके, याद रखें ये मेम्ब्रेन बेसिकली दो किस्म के होते हैं। नंबर 1, फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट, जब पार्टिकल्स का वजन कम होता है उनके लिए फिर हम लो मॉलिक्यूलर वेट वाली मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे। जरा मेरी बात सुनिए, मेम्ब्रेन का मॉलिक्यूलर वेट कम नहीं है, पार्टिकल्स का, खासकर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जब मोलर मास कम होगा, फॉर एग्जांपल वाटर का जस्ट 18 है, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए कि कॉपर फेरिसायनाइड की मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करें। कॉपर फेरिसायनाइड की बड़ी मजबूत मेम्ब्रेन होती है, हम फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें, हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, वो हाई होता है। अब आप देख लें, CCl4 को हम ऑर्गेनिक तस्वर करते हैं, आप बेंजीन को देख लें, हम इनको ऑर्गेनिक तस्वर करते हैं। अब यहां पर तुम्हें मजबूत मेम्ब्रेन चाहिए होती है, तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे सेलुलोज की बनी हुई मेम्ब्रेन इस्तेमाल करेंगे, या फिर सेलुलोज नाइट्रेट की मेम्ब्रेन को हम पसंद करेंगे। ओके, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है सबसे पहले 1784 में इंट्रोड्यूस हुआ। 1784 में एक साइंटिस्ट था एबे नेलेट। एबे नेलेट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले। तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। फिर देखें यहां सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा है। जब सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल दीवार पे, मेम्ब्रेन की दीवार पे टकराएंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे ऑन द एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को तो हम प्रेशर कहते हैं। तो सॉल्वेंट को इतना जोर लगाना होगा कि सॉल्यूशन से बढ़कर जोर होगा तो एंड ऑस्मोसिस होगा। अगर सॉल्यूशन का जोर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो फिर एक्स ऑस्मोसिस का वाकया होता है। ओके, तो ऑस्मोसिस की बात आप लोगों ने सीड्स में बायो के अंदर पढ़ा होगा कि सीड्स की श्रिंकेज भी होती है, ठीक है, और अगर इनको पानी देंगे तो ये फूल जाते हैं, इनकी टर्जिडिटी बड़ी मजबूत हो जाती है। ओके, तो श्रिंकेज भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ सारी इन चीज़ों को। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो ये देखें, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, चाहे ये एंड ऑस्मोसिस हो चाहे ये एक्स ऑस्मोसिस हो,
जोन से वाला बी ऑस्मोसिस हो। एंड ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट will have to exert a pressure। सॉल्वेंट को जोर लगाना होता है। तो सॉल्वेंट को कितना जोर लगाना होगा कि ये पेनिट्रेट कर जाए, ये डिफ्यूज कर जाए सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्वेंट ने जो जोर लगाया उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। तो प्लीज अक्सर स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि जिस तरह आपके पास इबलियोस्कोपी थी, क्रायोस्कोपी थी, लोवरिंग पर प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस कैसे कोलिगेटिव है? जनाब यहां पार्टिकल ज्यादा है ना, तो जितने पार्टिकल ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा है, ये लोग एक्सर्ट कर पाएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपके पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, सिमिलरली एक्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं? हम एक्सटर्नल सोर्स से आमतौर पर हम मैकेनिकल प्रेशर डेवलप करते हैं। मैकेनिकल प्रेशर की मदद से बाय फोर्स सॉल्यूशन को सॉल्वेंट की तरफ धकेल देते हैं। सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट के पार्टिकल टुवर्ड द आउटर प्योर सॉल्वेंट मूव करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। तो एंड ऑस्मोसिस हो या एक्स ऑस्मोसिस हो, इसके लिए एक प्रेशर की जरूरत है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लीज याद रखिए, फिफर एक साइंटिस्ट, फिफर्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया करते हैं। अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन हुए, सॉल्यूशन नंबर ए, सॉल्यूशन नंबर बी, लेट सपोज इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी है। इफ पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, अगर दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो फिर क्या वाक़या होगा? क्या एंड ऑस्मोसिस वाक़या होगा? जी नहीं। क्या एक्स ऑस्मोसिस वाक़या होगा? जी नहीं। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जनाब। तो अब इन दो सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि ये तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। फिफर्स एक्सपेरिमेंट में यही काम होता है कि हम मैकेनिकली प्रेशर डेवलप करते हैं। मैकेनिकल प्रेशर की मदद से सॉल्यूशन को सपोर्ट मिलती है। बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट के पार्टिकल टुवर्ड द सॉल्वेंट जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी सुन लीजिए प्लीज, कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक बात ये वाली याद रखें कि ये आपके पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी काम की बात, पाई इज इक्वल टू सी आर टी ओवर एम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये देखिए जनाब, जितना टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, जितना टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दे विल एक्सर्ट मोर एंड मोर प्रेशर। तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर विल हैव टू इंक्रीज, ये भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, जितना कंसंट्रेटेड होगा, आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जहरी सी बात है कि ये सॉल्यूशन अगर गाढ़ा होगा तो इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स की कमी पाई जा रही है, तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल उधर बहुत स्पीड से जाएंगे। जितने सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं उनको मज़ीद सॉल्वेंट पार्टिकल चाहिए होते हैं। तो क्या हो जाएगा? अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते चले जाएं, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ओके, सिमिलरली यहां पर थर्ड रिलेशनशिप आपके पास मौजूद है मोलर मास की, कि पार्टिकल्स जो ऑस्मोसिस शो कर रहे हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उनका मोलर मास क्या है?
मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो रूटीन में हम ये कहते हैं कि वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मुकाबले में, क्योंकि वाटर का मोलर मास इज 18। आप बेंजीन की बात कर लें, C6H6 मोलर मास इज 78 ग्राम पर मोल। तो आप देखते हैं कि जितना मैसिव होगा मोटा बंदा स्लो चलेगा तो प्रेशर बड़ा कम एक्सर्ट कर पाएगा। ओके, अगर टाइम को फिक्स कर दिया जाए, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, ऑस्मोसिस है और ऑस्मोटिक प्रेशर है।